क्या भक्ति सिर्फ मंत्र बोलने से पूरी हो जाती है, या फिर भगवान सबसे पहले आपका अहंकार तोड़ते हैं? क्या एक शिकारी भगवान हो सकता है? और क्या डर का देवता असल में डर को खत्म करने आता है? आज स्टोरीज नजर पर एक ऐसी कहानी जो शक्ति नहीं विनम्रता सिखाती है। अर्जुन और कीरत अवतार। अर्जुन की इच्छा थी महादेव से पशुपत अस्त्र प्राप्त करना। वो घने जंगल में चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठकर सालों तक शिव का जप किया। भक्ति थी, पर मन में एक बात थी, मैं अर्जुन हूं, धनंजय, सबसे महान धनुर्धर। महादेव सब देख रहे थे। एक दिन जंगल में एक भयानक सुअर प्रकट हुआ। अर्जुन ने तीर चलाया, उसी पल एक वनवासी शिकारी ने भी। दोनों बोले, ये मेरा शिकार है। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने सारे दिव्य अस्त्र चला दिए, लेकिन शिकारी हर तीर को मुस्कुराते हुए रोकता रहा। उसका धनुष कभी टूटता ही नहीं था। आखिर अर्जुन का धनुष टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। अब एक ही रास्ता बचा था, प्रार्थना। तभी शिकारी मुस्कुराया, अर्जुन, अब तुम तैयार हो। वो कोई साधारण शिकारी नहीं था, वो थे महादेव, कीरत अवतार में। पशुपत अस्त्र तभी मिलता है जब योद्धा में बल के साथ विनम्रता हो। भैरव और भैरवी। एक समय सृष्टि में अंधकार बढ़ने लगा। मोह, लोभ, अहंकार। तब प्रकट हुए काल भैरव। आंखों में अग्नि, हाथों में त्रिशूल, चरणों में शव। लेकिन एक और शक्ति थी, भैरवी, आदि शक्ति का रौद्र रूप। एक रात शमशान में भैरवी तांडव कर रही थी। भैरव ने उन्हें रोका। भैरवी हंसी, तुम कौन हो? भैरव बोले, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूं। हम अलग नहीं, एक ही हैं। वो रात भय और भक्ति का मिलन थी। तांत्रिक कहते हैं, जो साधक भैरव और भैरवी दोनों को स्वीकार करता है, वो अहंकार से मुक्त हो जाता है। भिक्षुवर्य अवतार। एक बार ऋषि और देव अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे। तब शिव आए एक नग्न भिखारी बनकर। ना अस्त्र, ना वैभव, सिर्फ भस्म और एक भिक्षा पात्र। लोगों ने पहचान नहीं की। श्राप दिया गया, और जैसे ही शिवलिंग पृथ्वी पर गिरा, संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब समझ आया, नग्न शरीर अहंकार से मुक्त होने का प्रतीक है। भस्म मृत्यु का बोध है, और भिक्षा पात्र भीतर की शून्यता। जब तक आप अंदर से खाली नहीं होते, ज्ञान नहीं मिलता। बटुक भैरव। अपद नाम का असुर वरदानों से अजेय बन चुका था। कोई उसे मार नहीं सकता था। तब महादेव की तीसरी आंख से एक बालक प्रकट हुआ, बटुक भैरव। 5 साल का शरीर, पर स्वयं काल। जब युद्ध शुरू हुआ, कुछ भी काम नहीं आया। तब बटुक भैरव ने समय को ही रोक दिया। एक क्षण जहां कुछ भी नहीं था, और उसी क्षण अपद का अंत हो गया। इसलिए उन्हें कहते हैं अपादक भैरव, जो आपदा से बचाते हैं। भैरव का सत्य। लोग भैरव से डरते हैं, पर भैरव डर के देवता नहीं हैं। वो डर को तोड़ते हैं। अष्टभैरव हमारे भीतर के क्रोध, भ्रम, मृत्यु बोध का सामना कराते हैं। वो सहलाते नहीं, वो सच दिखाते हैं। भगवान हमेशा राज सिंहासन पर नहीं मिलते। कभी शिकारी बनकर, कभी भिखारी बनकर, कभी बालक बनकर। वो आते हैं अहंकार तोड़ने। डरिए मत भैरव से, उन्हें समझिए, क्योंकि जो डर को समझ लेता है वही मुक्त होता है। आप देख रहे थे स्टोरीज नजर। ओ नमः शिवाय।